हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था ना, पिछले क्लास में किस चीज़ के बारे में, पॉलिनोमियल्स का जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी टॉपिक था, उस चीज़ के बारे में सारा डिस्कस कर लिए थे ना। पिछला क्लास किस चीज़ के बारे में था? ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। आज का जो क्लास हम लोग करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पिछले जो है ना इस चैप्टर से कौन कौन सा किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया था, उस चीज को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग क्लास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन इतना इज 3, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो कितना है, 3 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, अगर ये इसका जीरो है, इसका मतलब वैल्यू जब पुट करेंगे 3 इसके अंदर में, तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो बस वही चीज कर लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। मान लो px बराबर कितना है आपके पास, a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, p3 का जो वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 0, क्योंकि 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 3 यहाँ पे पुट करना है किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। तो देखिए क्या होगा, a माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो गया। ठीक है, प्लस a इंटू 3 है तो ये 3a हो गया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9a माइनस 9 प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 9a प्लस 3a कितना हो गया, 12a, माइनस 9 है और प्लस 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। देखिए 12a, ये -8 था, इधर जाएगा तो क्या होगा, +8, मतलब 8 हो गया। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया, 8/12 निकल के आया। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, कितना होगा, ये कितना से कटेगा, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, मतलब 2/3, यानी कि आंसर कौन सा है आपका, बी वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया। जीरोस गिवन था, इक्वल टू 0 कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार ध्यान से। बस हमें क्या निकालना था, a का वैल्यू निकल गया, है ना, आसान सा, बहुत ही सिंपल सा। और ये कब पूछा गया था, देखिए 2024, मतलब पिछले साल ही पूछा गया था, 2024 का ये क्वेश्चन है, और एक सिंपल सा एकदम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 2, k के किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट होगा जीरोस का, वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास पॉलिनोमियल पहले लिख लीजिए। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अब इसका दो जीरोस आप मान लो, दो जीरोस क्या है, एक अल्फा दूसरा बीटा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 होना चाहिए, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़े थे कल के क्लास में, क्या पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकल के आया था, याद है ना, क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे क्या करना आपको, c/a इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना दिख रहा है, -7। a क्या है आपके पास, k है, तो ये हो गया 2, है ना। तो यहाँ से हमको k का वैल्यू निकालना है ना, तो k का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस k को इधर लेके जाओ, 2 के नीचे लेके आ जाओ, तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -7/2 हो गया। बस सिंपल सा है, k का वैल्यू कितना निकल के आया, -7/2, यानी कौन सा आंसर, बी वाला। ठीक है, बात समझ में आ गया, बहुत ही आसानी सा था। देखिए कल के क्लास से वाला ही यूज हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, वैल्यू ऑफ p इज। देखो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का, है ना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, वहां पे उसका जीरोस निकल के आ जाएगा, सिंपल सा, है ना। तो देखो क्या करना है, ये पॉलिनोमियल जो है हम उसको px मान लेते हैं। px इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब इसका जीरोस निकालना है, तो इसका जीरोस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा,
और इसको px मान लिया, और दूसरे वाले पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको gx मान लीजिए। कौन सा पॉलिनोमियल? ये वाला एक्स स्क्वायर है प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे हमें यही p का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल का पहले आप जीरोस फाइंड आउट कर लो, तो जीरोस निकल के आएगा तो क्या होगा। अच्छा ऐसे भी बना सकते हो जैसे कि इसका जीरोस दो होता है अल्फा और बीटा, तो इसका जो दोनों जो जीरोस होगा वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जो जीरोस है वो ट्वाइस है इसके जीरोस का, है ना। तो इसका अल्फा बीटा है तो इसका क्या होगा, 2 अल्फा और 2 बीटा होगा। ये बात समझ में आया, ट्वाइस का दूना कर लिए, ठीक है। तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकल के आता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहां से देखिए बी का वैल्यू कितना है, -5, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है -6 और ए का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना बचा -3/2। अब देखिए यहाँ पे हमको p का वैल्यू निकालना है, तो p का वैल्यू निकालना मतलब a और b के बीच का रिलेशन, मतलब क्या होगा ये सम निकालना है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इस पॉलिनोमियल का सम निकालना है जीरोस का, तो क्या होगा -p/a करना है, तो -p/a मतलब -p/ क्या है इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो -p/1। तो यहाँ पे ऐसे p का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, है ना, और इधर है क्या -p। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं इसमें। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/4, तो 2 × 5/4 इज इक्वल्स टू क्या बचा -p। ये कैंसिल हो गया कितने से, 2 से, तो कितना आया 5/2 इक्वल्स टू -p। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा -5/2। देखिए -5/2 कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, पहला वाला, यानी कि आंसर क्या हो गया ए हो गया। बात समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज किए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन क्या चाहिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x² - k √2x + 1 is √2 देन द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का जो सम है वो कितना है, √2 है, तो k का वैल्यू निकालना है ना। बहुत ही सिंपल सा एकदम सवाल है, एकदम आसान सा, देख लो क्या है। क्या करना है, सम दिया हुआ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, px बराबर क्या गिवन है आपके पास 2x² - k √2x + 1, है ना। अब इसके जीरोस का सम कितना है √2, तो इसका जीरोस आप मान लीजिए क्या है अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गिवन होने दिया है √2। अल्फा प्लस बीटा का हम जानते हैं कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है -b/a, तो -b यानी कि यहाँ पे कितना है माइनस, तो पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, k √2 x का कोएफिशिएंट क्या है -k √2 और एक माइनस पहले से होता है तो प्लस हो गया, a का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे क्या हो गया √2, ठीक है। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, k का वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2, यानी k का वैल्यू कितना आया 2 आया। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सेकंड वाला, बी वाला। बात समझ में आ रहा है। देखो ये भी 2024 का ही है सारा क्वेश्चन, है ना, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस सब जो है इसी टॉपिक पे है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। इससे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px x² + x - 1 देन फाइंड द वैल्यू। एकदम आसान सा क्वेश्चन, ये कल के क्लास में भी बताया गया था, है ना। देखो ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आसानी से तुरंत बन जाना है, बना लेना है ना। तो देखो दूसरा का ये अगला क्वेश्चन का है ना, बहुत ही सिंपल है। देखो सॉल्व करके आप लोग जल्दी से, क्या होगा आंसर बताओ जल्दी से। पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमारे पास, px बराबर x² + x - 1, है ना। तो अब इसका क्या वैल्यू निकालना है, इसका जीरोस गिवन है। कौन कौन सा जीरोस है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका 1/α + 1/बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, क्या होगा, तो क्या कर सकते हैं बताइए, क्या करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे b का मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो -1 हो गया, और a का वैल्यू कितना है 1 है, यानी वैल्यू कितना होगा अल्फा प्लस बीटा -1 होगा। ओके, अब फिर दूसरा चीज क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़े थे,
c बाई ए होता है ना, तो c कितना है कांस्टेंट टर्म -1, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू किसका निकालना था आपको, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम निकाल लोगे अल्फा बीटा होगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू कितना है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, क्या है ऑप्शन दिख रहा है 1 है ना, दिखा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए 2023 में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, देख रहे हो ना कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है इस चैप्टर से, बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द सम ऑफ फोर जीरो इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। हाँ, यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, एकदम आसान सा है, बताए थे ना कि जीरोस पता है तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, कैसे निकलेगा, याद आ रहा है कुछ। देखिए अगर हमारे पास जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, कितना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, कहाँ गया, इधर है, -5 है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है, कितना है 6 है, तो आपको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया गया था कैसे निकलता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये बताया गया था ना कल, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा पॉलिनोमियल, बस काम खत्म। माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है भाई -5, माइनस इंटू माइनस ये कितना हो गया +5 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है +6 हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, आया ऑप्शन देखो जल्दी से, x² + 5x + 6, x² + 5x + 6, आंसर ए हो गया, एकदम सिंपल सा है ना। चलो आगे देखते हैं, समय कुछ करना ही नहीं यार, एकदम सिंपल सा एक नंबर का सवाल है। अब देखिए आगे यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करने वाला होगा। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इतना इज रेसिप्रोकल द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए px दिया हुआ है, क्या px बराबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 7 नंबर है ना, ये 7 नंबर का सॉल्यूशन है। px बराबर कितना दिया हुआ है 6x² + 37x माइनस k -2, ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि एक जीरो जो है वो दूसरा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 10 बी अल्फा, देन अदर जीरो क्या होगा, अदर जीरो इज 1 बाई अल्फा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब तो ये होता है ना, उल्टा कर लो, तो अल्फा एक है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा। तो यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है ना, k यानी कि ये कांस्टेंट टर्म वाला में है k का वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि क्या हम लगा दे, बताइए सम ऑफ जीरोस यूज करें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करें, कौन सा रिलेशन यूज करें। देखो प्रोडक्ट करेंगे तो b और a के बीच का रिलेशन होता है, तो वो वहाँ पे तो k है नहीं, तो हमको क्या सॉरी सम में करेंगे तो यहाँ से ये दोनों के बीच में होता है, तो सम में तो आएगा नहीं, यानी कि हमको क्या करना है, प्रोडक्ट वाला रिलेशन यूज करना है ना। तो प्रोडक्ट वाला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c बाई a, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, और c का वैल्यू कितना है आपके पास -k -2, और a का वैल्यू कितना है 6, ठीक है। देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया ना कैंसिल, ये 6 इधर जा गया, मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो जाएगा, -k इंटू +2 हो गया, ठीक है। ये प्लस से इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 6 - 2 = -k, तो यहाँ से बचा 4 = -k, तो k का वैल्यू कितना आ गया भाई बताओ जल्दी से, -4। बात समझ में आया, इसका आंसर कितना आएगा -4 आएगा। ये आपका 2023 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए पढ़िए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² - k + 6 × x + 2 × 2k - 1
हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। देखो सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या किसके बराबर है, प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस का सम है वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। तो आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है भाई, के का वैल्यू फाइंड आउट करना। चलो देखो करते हैं, एकदम आसान सा है, ये भी सिंपल है। बस वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, रिलेशन है ना, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच वाला। देखिए क्या है, पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए। पॉलिनोमियल क्या दिखे बने, 8 नंबर। px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल कितना है, x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका हम दो जीरोस मान लेते हैं। दो जीरोस कौन कौन सा मान लेते हैं भाई, जीरोस इसका मान लिए, लेट जीरोस, लेट कर लो अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए कहने का मतलब माइनस तो यहाँ पे पहले से दिख रहा है ना, तो क्या होगा k प्लस 6 और a का वैल्यू कितना है 1, तो वो छोड़ दो। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, बताइए, c बाई ए होता है ना, c का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1, a का वैल्यू 1 है, इसको छोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर लो, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू, सम ऑफ जीरो जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा का हाफ। बात समझ में आ गया, जो कह रहा था बस वही रिलेशन यहाँ पे लिख दिए है ना। अब इसका वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हम लोग निकाले यहाँ पे, k प्लस 6 हाफ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे देखो k प्लस 6 इक्वल्स टू कितना बचा यहाँ पे 2k माइनस 1। ठीक है, k को एक साइड कर लिए, बाकी सबको एक साइड करिए। ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 6 और प्लस 1 कितना हो गया 7। यहाँ पे k इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 2k माइनस k करेंगे कितना बचेगा k, यानी कि k का वैल्यू कितना निकल के आया 7। बात समझ में आया, यानी इसका जो आंसर होगा कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान सा सारा क्वेश्चन से देख रहे हो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, पहले पढ़ लो क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरो। हाँ, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे ना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोस आर 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। ठीक है, मतलब एक पॉलिनोमियल गिवन इसका जीरोस अल्फा और बीटा है, तो हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरोस क्या होगा 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आपके पास पहले गिवन क्या है, पॉलिनोमियल लिख लीजिए, लेट कर लीजिए। px बराबर हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल गिवन है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, एंड इट्स जीरोस जो है वो क्या है, एंड इट्स जीरोस आर क्या है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या होता है रिलेशन, माइनस बी बाई ए। माइनस बी कहने का मतलब माइनस ऑफ 1 और ए का वैल्यू कितना है 4, यानी कितना आ गया 1/4। ठीक है, और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या होता है c बाई ए होता है ना, तो c का वैल्यू कितना दिख रहा है -4 और a का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया 4, तो ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा है ना। तो देखो s को हम क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, s से हम क्या डिनोट कर लेते हैं, सम ऑफ द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ना। तो s बराबर हम क्या लिख देते हैं 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम आप जब निकालिएगा तो कितना होगा, 2 अल्फा और 2 बीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा
2 अल्फा बीटा हो जाएगा, होगा 2 अल्फा और 2 बीटा का एलसीएम कितना आएगा 2 अल्फा बीटा। अब देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल होगा, क्या बचा बीटा, प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, कितना है 1/4, और 2 अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू, अच्छा इसका वैल्यू -1 था। देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1, तो ये कितना आ गया 1/4 जो होगा नीचे आ जाएगा, और ये -2 है ना, तो ये कितना हो गया -1/, इसको डायरेक्ट लिख दे, कितना हो गया -1/, कितना होगा 4 इंटू 2 8। ठीक है, एस का वैल्यू आ गया कितना -1/8। अब निकाल देते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होगा 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा। ठीक है, बात समझ गए। अब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1/4 अल्फा बीटा होगा, 4 अल्फा बीटा, देखिए 1/4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया था आपका -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, तो ये कितना आ गया -1/4 आ गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हम जानते हैं, जब हमको जीरोस पता है और पॉलिनोमियल निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, x² इन माइनस s मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है p है। अब बस वैल्यू पुट करिए, x² माइनस s सम ऑफ जीरोस कितना है -1/8 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या पॉलिनोमियल निकल के आ गया x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/8x और ये -1/4, यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गया। जब भी आपको क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका जीरोस अल्फा बीटा है, तो हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना था जिसका जीरोस क्या हो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। तो हम पहले इस तरह से रिलेशन निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, फिर उसके बाद सम निकाल लेंगे, जो पॉलिनोमियल निकालना उसके जीरोस का सम और उसके जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल जाएगा। बहुत ही आसान सा है। देखो इस तरह से बहुत मतलब अलग अलग टाइप से हो सकता है, जैसे यहाँ पे बोल देता है 2 अल्फा और 2 बीटा 0 है, या फिर 3 अल्फा 3 बीटा 0 है, तो सब में वही चीज़ करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है ना, बस ये कौन तरीका आपको याद ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा 9 नंबर। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए if the zeros of the polynomial x² plus px plus q are double in value to the zeros of the polynomial 2x² minus 5x minus 3 then find the values of p and q। मतलब इसका जो जीरो है इसके जीरोस का डबल है, तो हमको p और q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाँ ठीक है, देखते निकलता है, बहुत आसान। चलो देखो 10 नंबर सॉल्व कर लेता है। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है, लेट कर लीजिए इसको px मान लीजिए। 10 नंबर का सॉल्यूशन है, लेट कर लो px बराबर कितना है 2x² माइनस 5x माइनस 3 एंड इट्स जीरोस मान लेते हैं हम, क्या एंड इट्स जीरोस। निकालना जरूरी नहीं है, देखो जीरोस निकाल सकते हैं लेकिन हमको जरूरत नहीं है निकालने का, हम बस लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और फिर क्या करना है लेट कर लेना है, क्या दूसरा जो पॉलिनोमियल गिवन है कौन सा कहाँ गया इधर, लेट इसको मान लो fx इक्वल्स टू x² प्लस px प्लस q, देन इट्स जीरोस क्या होगा, इट्स जीरोस v क्या था इसका डबल है ना। क्या कर रहा है पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर डबल, मतलब इसका जो जीरो है वो डबल है किसके जीरोस का, इसके जीरोस का, है ना, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो इसका जीरोस अल्फा और बीटा माने तो इसका जीरोस क्या होगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, इसका अल्फा बीटा है और इसका जीरोस डबल है इसका, तो 2 अल्फा और 2 बीटा होगा। ठीक है, तो हमको यही निकालना है, क्या p और q का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, यहां से करेंगे तो -b/a होता है, तो
b के जगह पर क्या दिख रहा है -5, a के जगह पे कितना दिख रहा है 2, यानी कि कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 आ गया। ठीक है, बात समझ गया। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू क्या दिख रहा है -3 और a का वैल्यू कितना है 2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया -3/2। अब देखिए क्या करते हैं, दूसरे वाले पॉलिनोमियल्स हम निकालते हैं। दूसरे वाले पॉलिनोमियल का जीरोस कितना है 2 अल्फा और 2 बीटा, तो सम ऑफ जीरोस हम दूसरे वाले पॉलिनोमियल का करते हैं कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर क्या होगा, इसमें भी वही चीज लगाएंगे -b/a, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है p, तो -b और नीचे a का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, यानी कि इसमें से क्या करो 2 कॉमन निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया -p। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं कितना 5/2, तो 2 इंटू 5/2 इक्वल्स टू कितना आ गया -p। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -p इक्वल्स टू 5, इसका मतलब p इक्वल्स टू कितना आ गया -5। तो पहला आंसर p का वैल्यू आ गया कितना आ गया -5। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या होगा, एंड करके लिख लो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c का वैल्यू कितना है q और a का वैल्यू तो 1 है, तो वो तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू q। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया था -3/2, तो पुट कर लीजिए -3/2 इक्वल्स टू q। देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो q का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू -3 मतलब -6। बात समझ गए, तो आ गया ना p और q का वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, है ना, जो किससे कौन से चैप्टर से था आपका पॉलिनोमियल्स का चैप्टर से। ठीक है, तो और भी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।